हेलो माय डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लोग अक्सर प्यार में पड़ते हैं, गिरते हैं या फिर गिराए जाते हैं। प्यार में गिरना होता है, पढ़ना होता है या फिर प्यार में गिराना होता है। ये फॉल इन लव होता है या फिर फेल इन लव होता है। इसको जानेंगे आज बड़े जबरदस्त तरीके से, और आपका ग्रामर का भी एक टॉपिक जबरदस्त करवा दूंगा मैं। प्यार मोहब्बत भी चलती रहेगी, आपका साथ सपोर्ट मदद भी मिलती रहेगी, और धीरे धीरे हम ग्रामर में कंफ्यूजिंग वर्ब का टॉपिक भी पढ़ लेंगे और ये भी जान लेंगे कि प्यार में लोग गिरते हैं, पढ़ते हैं या फिर गिराए जाते हैं। आ जाइए स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास रहने वाली है कंफ्यूजिंग वर्ब की। इससे पहले कंफ्यूजिंग वर्ब की एक क्लास हो चुकी है। कंफ्यूजिंग वर्ब्स बोले तो ऐसी वर्ब्स जो आपका दिमाग खराब करती है एग्जाम्स के अंदर। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको राइज और रेज के बारे में बता चुका था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉल और फेल के बारे में। देखना, दो वर्ब्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक होती है FALL फॉल और एक होता है FELL फेल। स्टूडेंट, फॉल की जो सेकंड फॉर्म होती है वो FELL फेल होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म FALLEN फॉलन होती है। फेल की सेकंड फॉर्म FELLED फेल और FELLED फेल होती है। फॉल फेल, देखिए कंफ्यूजिंग क्यों है बताता हूं। कंफ्यूजिंग प्यारे बच्चों इसलिए भी है, फॉल की सेकंड फॉर्म जिसे हम फेल बोलते हैं वो अपने आप में फर्स्ट फॉर्म भी है। जैसे इसकी सेकंड फॉर्म ये होगी ना FELL, ये FELL वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये देखिए ये बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। पेपर में पता नहीं चलता कि ये फर्स्ट फॉर्म आ गई है, ये सेकंड फॉर्म आ गई, इसलिए ये कंफ्यूजिंग मानी जाती है। सबसे ज्यादा सवाल काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसे बारीकी से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे एग्जाम्पल्स के जरिए। ओके, चलिए मान लो मैं लिखता हूं A bug has, या फिर मैं लिखता हूं A bug dash from a tree last night, last NIGHT night. ओके, सेकंड मैं लिखता हूं LEAVS leaves are dash from the trees. Leaves are dash from the trees. थर्ड लिख रहा हूं a woodcutter dash down a tree yesterday. एक लिखता हूं she has dash in love with, और यहां पे मैंने लिखा प्यारे बच्चों डमरू। क्या लिख दिया? डमरू। इस लाइन की हिंदी बनेगी वो डमरू के साथ प्यार में पागल हो गई। और प्यारे बच्चों फिर ऐसा डमरू बजा किसी को कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, तो ये डमरू के साथ जब प्यार में गिरी या गिराई गई, ये क्या फंडा होता है। और ये जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं ना, काफी बार स्टूडेंट सोचते होंगे कि सर आप तो हर किसी वीडियो के अंदर कोई मूवी का डायलॉग, ठीक है, प्यार मोहब्बत की बातें करते हो सर, लगता है काफी चोट पहुंचाई गई है, आपको भी अंदरूनी और गहरी चोटें लगी होंगी, इसलिए शायद आप
फॉल इन लव और फेल इन लव की बातें करते हैं। प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है, देखिए खैर वो अलग बात है, जिंदगी का तजुर्बा है, ठीक है वो अलग बातें हैं, लेकिन आपके समझाने के लिए, आपको चीजें समझ आ जाए आसान तरीके से। स्टूडेंट हमने बहुत रट लिया, बहुत नोट्स बना लिए, बहुत किताबें पढ़ ली, लेकिन आज तक वो इंग्लिश बहुत नहीं हुई। आज तक वो इंग्लिश अब भी हमारी कम है और अब भी कमजोर है। बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी तुमने, मगर एक चेहरा, मतलब एक चेहरा जो अभी तक पढ़ना आपको बाकी है, कि एक चेहरा जो आपको इस तरीके से इंग्लिश करवाएगा जो इंग्लिश आज तक किसी ने नहीं करवाई होगी। चलिए देखिए, सी हैज डैश इन लव विद डमरू, और एक सेंटेंस में वो लिख देता हूं, ही वॉज डैश डाउन बाय हिज opponent in a football match. In a, यहां पे लिख देता हूं ऊपर, in a football match. A football match. MATCH, ठीक है ना। ये मान लो मैं इनके बाद में ना ए मैंने यहां लिख दिया। ये लाइन कुछ ऐसे मैं बोल के बता देता हूं, he was dashed down by his opponent in a football match. ओके अब आते हैं इस कंफ्यूजिंग वर्ब पे, इसका फंडा क्या है। स्टूडेंट आपने एक शब्द साइंस में सुना होगा, फिजिक्स में, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, ये सुना होगा ना आपने शायद। फिजिक्स में तो आपको टीचर शायद बताते होंगे, जो साइंस के स्टूडेंट उन्हें पता होगा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, आपने सुना होगा ना, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। स्टूडेंट जो चीज अपने आप गिर जाए, आंधी आ गई, तूफान आ गया और किसी पेड़ से कोई टहनी टूट करके नीचे गिर गई, वो FALL फॉल है। तारों का टूटना प्यारे बच्चों अपने आप टूटते हैं, कोई आदमी तारों को नीचे नहीं गिराता, अपने आप टूटते हैं। वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें कोई गिराता नहीं, जो अपने आप गिरते हैं। इनके लिए हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? FALL फॉल, फॉल यूज करते हैं। और FALL का मतलब देखिए, अब मैं इनकी हिंदी लिख रहा हूं। FALL फॉल का मतलब होता है प्यारे बच्चों गिरना, और FALL इसका मतलब होता है गिराना। और अब आप शायद समझ गए होंगे कि सर गिरना बोले तो अपने आप, और गिराना बोले तो कोई दूसरा बंदा काम करेगा। बात समझ रहे हो? मैं कहता हूं वो अपराध की दुनिया में चला गया, अपराध की दुनिया में गिर गया, मतलब अपराध की दुनिया में पड़ गया, वो क्राइम की दुनिया में आ गया। अगर वो क्राइम की दुनिया में पड़ गया तो मतलब खुद गया ना, उस मामले में खुद उसने गलत काम किया और आज अपराध की दुनिया में चला गया। और मैं कहता हूं लोगों ने उसे गिरा दिया आज नफरत की दुनिया में, अपराध की दुनिया में, इसका मतलब लोगों ने उसे क्राइम में फंसा दिया। तो प्यारे बच्चों गिरने गिराने में फर्क है। अब आते हैं इसके ऊपर, फॉल, फेल, फॉलन, फेल, फेल, फेल। देखिए अब बग का मतलब होता है टहनी। डैश फ्रॉम अ ट्री लास्ट नाइट, पिछली रात एक टहनी टूट करके पेड़ से नीचे गिर गई। अब प्यारे बच्चों क्या इसमें कोई डूअर है क्या? क्या इस फर्स्ट लाइन के अंदर कोई डूअर है, काम करने वाला? भाई किसी ने गिराई हो वो टहनी? नहीं प्यारे बच्चों, टहनी और जो शाखा है, जो टहनी है, वो तो अपने आप गिरी है, और अगर अपने आप गिरी है तो गिरना, और गिरना बोले तो फॉल। लेकिन लास्ट नाइट किसको शो करेगा? पिछली रात, बीते वक्त की बात होगी। और जब लास्ट नाइट आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। तो फॉल की सेकंड फॉर्म फेल। मेरा आंसर आ गया जी, बल्ले बल्ले होगी, मौज होगी। क्या? अ बग फेल डाउन, सॉरी, फेल फ्रॉम अ ट्री। एक शाखा, एक टहनी फेल फ्रॉम अ ट्री, वो पेड़ से नीचे टूटकर गिर गई। ओके, अब फेल डाउन, सॉरी फॉल डाउन या फिर फॉल में क्या फर्क है? प्यारे बच्चों डाउन आपको तब लगाना है जब कोई डूअर आ जाए कि उसने ऐसा काम कर दिया, उसे नीचे गिरा दिया। लेकिन तारों का गिरना, पत्तों का गिरना, इसमें डाउन लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप काम होते हैं। जो काम अपने आप होंगे उनमें डाउन लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। लीव्स आर डैश फ्रॉम द ट्री। अच्छा, जब इजएमआर आ जाता है, ये तो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता दिया कि इजएमआर के बाद में अगर कोई वर्ब आती है तो वो आईएनजी लेकर के आएगी। और लीव्स आर डैश फ्रॉम द ट्रीज, पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं। अरे प्यारे बच्चों मान लो तेज हवा चल रही है और पेड़ों से अक्सर पत्ते अपने आप गिर रहे हैं। क्या उन्हें कोई गिराता है या अपने आप गिरते हैं? अपने आप गिरते हैं, और गिरते हैं तो FALL फॉल। मैं लिखूंगा लीव्स आर
और इसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी तो क्या लिख दूंगा, फॉलिंग। लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज, पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं। थर्ड पे आ जाइए। अ वुड कटर, वुड कटर होता है लकड़हारा। डैश डाउन अ ट्री यस्टरडे, एक लकड़हारे ने एक पेड़ कल काटकर गिरा दिया। अब देखिए पेड़ अपने आप नहीं गिरा, अब समझ रहे हो ना मेरी बात, पेड़ अपने आप नहीं गिरा, पेड़ काटकर गिराया गया। और गिराया गया तो इन दोनों में, फर्स्ट में और सेकंड में सेंस आई थी गिरना, और थर्ड में सेंस आई कि गिराया गया, बोले तो गिराना। और यस्टरडे बोले तो पास्ट की बात है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। लिख दो प्यारे बच्चों, ये तो बल्ले बल्ले हो गई, FELLED। सबसे आसान सबसे अच्छा तरीका समझ रहे हैं हम, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, पोलाइट वे में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अच्छा पढ़ रहे हैं, ऑथेंटिक पढ़ रहे हैं। ओके, अ बग फेल फ्रॉम अ ट्री लास्ट नाइट, अपने आप टहनी गिर गई एक पेड़ से टूट के। पत्ते पेड़ों से गिर रहे हैं, अपने आप गिर रहे हैं, फॉल का यूज किया। लेकिन थर्ड में एक लकड़हारे ने पेड़ काटकर गिरा दिया, गिराना, सेकंड फॉर्म क्या आएगी, फेल डाउन। तो पेड़ काटकर नीचे गिरा दिया। मैं ऊपर वाले तीनों एग्जाम्पल को इरेज कर देता हूं। अब आपकी बात आती है फोर्थ में, क्या सी हैज डैश इन लव विद डमरू। अब आप सोच रहे हो सर ये डमरू क्या है, अरे प्यारे बच्चों डमरू मेरा जिगरी दोस्त है, लंगोटिया यार, और उस लंगोटिया यार के साथ एक लड़की प्यार में पड़ गई। अब प्यारे बच्चों प्यार में कोई आपको गिराता थोड़ी ना है, प्यार में लोग अक्सर गिरते हैं। और एक बात और बता देता हूं आपको, अगर आपको प्यार में कोई गिरा रहा है ना तो समझ लेना फिर सेटिंग कोई और करवा रहा है और ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार लंबे टाइम तक टिक नहीं पाएगा। तो कहीं आप बोल दो फेल इन लव, उसका मतलब होता है प्यार में गिराना, और इसका मतलब आपका दोस्त आपको कह रहा है करवा दूं तेरी, भाई ना भाई ना, ठीक है। फेल इन लव का मतलब होता है, इसलिए तो जो आपके पंजाबी सॉन्ग आते हैं, हिंदी सॉन्ग आते हैं, उनमें एक टाइटल लिखा जाता है फॉल इन लव। बहुत सारे गानों में आया है आज तक, हिंदी गाने हो पंजाबी गाने हो, फॉल इन लव लिखा जाता है। और फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार में गिरना। प्यारे बच्चों मेरा पर्पस यहां पे देखिए समझाना मेरा मोटो है। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि सर आप प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो, नो, लेकिन मैं आपको इन एग्जांपल्स के जरिए, इन टाइटल्स के जरिए ग्रामर के कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि क्यों फॉल इन लव बोला जाता है और क्यों फेल इन लव क्यों नहीं बोला जाता। फॉल इन लव बोला जाता और फेल इन लव कभी नहीं लिखा जाता। तो भाई प्यार अपने आप होता है, ठीक है, तो अपने आप होता है तो इसमें गिराना थोड़ी ना होगा, गिरना होगा। तो सी हैज है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में कौन सी वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फॉल की थर्ड फॉर्म फॉलन। यहां पे आएगा FALLEN। मेरा सेंटेंस बन गया, सी हैज फॉलन इन लव विद डमरू, वो डमरू के साथ प्यार में पड़ गई। और फिर तो डमरू ऐसा बजा कि दुनिया देखती रह गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पे आ जाइए, लास्ट है फिफ्थ आपका। इसके बाद में हम इस वीडियो को, इस लेक्चर को क्विट कर देंगे, यहीं फिनिश कर देंगे। चलिए, he was dashed down by his opponent in a football match, in a football match। यहां पे फुटबॉल मैच लिखा हुआ था, ठीक है ना, इन अ फुटबॉल मैच। प्यारे बच्चों काफी बार आप फुटबॉल मैच देखते हो, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को गिराने की कोशिश करता है। आपने काफी बार देखा होगा ना, किक जब वो करते हैं बॉल को, फुटबॉल को, तो दूसरे प्लेयर को गिरा देते हैं। अक्सर प्लेयर अपने आप नहीं गिरता, गिराया जाता है, और नीचे गिराया जाता है जब प्लेयर दूसरे प्लेयर के द्वारा। और वैसे भी ना प्यारे बच्चों इसमें तो डूअर है। डूअर कौन, ये रहा ओपोनेंट। ओपोनेंट होता विरोधी। एक फुटबॉल मैच में एक विरोधी खिलाड़ी दूसरे को क्या करता है, नीचे गिराता है। गिरना नहीं होगा, गिराना होगा। और अगर गिराना होगा तो भाई ये तो हो गया वोज, ये तो किसकी फॉर्म है, बी की। यहां पे क्या आ गया, बाय। और जब बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए और यहां बाय आ जाए तो ये पैसिव वॉइस होता है। ये क्या होता है, पैसिव वॉइस। तो ध्यान रखना, यहां वॉज बी की फॉर्म है, जो मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं, उसे जरूर देखना, तभी ये बातें समझ आएंगी। वॉज किसकी फॉर्म, बी की, और बी के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये क्या बन रहा है, पैसिव। अब देखिए वो गिराया गया ना, गिराने की थर्ड फॉर्म फेल,
तो आंसर आ गया मेरा FELLED। मेरा आंसर बना, मेरा सेंटेंस बना, ही वॉज फेल डाउन बाय हिज ओपोनेंट इन अ फुटबॉल मैच। वो एक फुटबॉल मैच में अपने विरोधी के द्वारा गिरा दिया गया था। सो माय डियर लर्नर्स, आई होप आपको समझ आया होगा। काफी अच्छी बातें हमने इसके अंदर पढ़ी। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर हमने रेज और राइज के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने फॉल और फेल के बारे में पढ़ा, एक गिरना और दूसरा गिराना। तो प्यारे बच्चों, पेपर में ध्यान देना है, कब गिरना होता है, कब गिराना होता है, कब उठना, उठाना, बढ़ना, बढ़ाना, उगना, उदय होना, ये बहुत सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। सो माय डियर लर्नर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।